हेलो। आज हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको एक टेबल दे रखा है जिसमें एक्स की वैल्यूज़ दे रखी हैं, फंक्शन की वैल्यूज़ दे रखी है उन एक्स पॉइंट्स पे, और एक और फंक्शन की वैल्यू दे रखी है उन्हीं एक्स पॉइंट्स पे। ठीक है, तो हमको ये पता करना है कि जी इनवर्स ऑफ फोर क्या होगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं जी ऑफ वन पूछता तो आप बोलते कि भाई जी ऑफ वन तो फोर होता है। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। वहीं पे अगर मैं जी इनवर्स लिखता, तो जी इनवर्स जब मैं लिख रहा हूँ ना, तो मैं वहाँ पे जो मेरा वैल्यू देना होता है वो मैं आउटपुट देता, ना कि इनपुट। और जी इनवर्स ऑफ फोर जो मुझे मिलता, वो मुझे मिलता वन। ठीक है, अगर जी वन पे मुझे फोर मिल रहा है तो उसका उल्टा जी इनवर्स फोर मुझे वन देगा। अभी इसको समझने में बच्चों को दिक्कत आती है, तो मैं एक स्टेपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरे पास ये स्टेपल है, ठीक है, मैंने इस नोटबुक को इससे पिंच किया, ये पिंच हो गया। ठीक है, तो ये मैंने पिंच कर दिया। अब मुझे ये पिंच किया जो है उसको नहीं करना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है इसको खोलूँगा ना, ऐसे इससे पिंच खुल जाएगा मेरा। तो इसी को बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। एक फंक्शन ने पिंच किया और दूसरे फंक्शन ने उस पिंच किए हुए को हटा दिया। ये सिंपल चीज़ है, सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसको हमने मैथमेटिकली लिखा है। आई होप आप समझ गए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जी इनवर्स ऑफ फोर हमें वन मिले। ऐसे ही एफ इनवर्स ऑफ फाइव, मतलब फंक्शन है, कौन सा इनपुट है जो हमें फाइव दे रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि भाई जी ऑफ एक्स फाइव मिल रहा है तो कौन से इनपुट पे मिल रहा है, वन पे मिल रहा है। जी ऑफ वन इज फाइव। इसी चीज़ को अगर आपको दूसरे तरीके से लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ इनवर्स फाइव इक्वल टू वन। ये दोनों सेम चीज़ है, बस लिखने का तरीका अलग है। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।